अच्छा, क्या तुमको लगता है कि महाराणा प्रताप जी ने सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी? बोलो, मुस्लिमों से युद्ध किए उन्होंने? नहीं, हिंदुओं से भी युद्ध करे। तो हिंदुओं से अगर तुम युद्ध कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे? क्या आप हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हो या सत्ता के लिए लड़ रहे हो? सत्ता के लिए। पहले हिंदुत्व के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी, सनातन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। पहले सत्ता पाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। महाराजा सूरजमल ने बहुत सारे युद्ध लड़े, वो चाहे मुस्लिमों से भी लड़े हों, चाहे अफगानों से भी लड़े हों, चाहे ये हिंदुओं से भी लड़े हों, तो बताऊं मैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों से ही युद्ध लड़े उन्होंने हिंदुओं से भी युद्ध लड़े। यही पता होना चाहिए आपको। तो इससे एक साफ जाहिर होता है कि सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। सत्ता की आड़ में धर्म की भी रक्षा करना होता है, मैं तुमको बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सत्ता की आड़ में धर्म की रक्षा करना। तो वो सत्ता की आड़ में धर्म की रक्षा करते थे, जैसे मोदी और योगी करते हैं। सत्ता की आड़ में, सत्ता में रह के वो धर्म की भी रक्षा कर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं उनका मोटिव सत्ता पाना ही होता है। तो किसी की शटर बंद करा के कुछ नहीं होगा भाई। यहां नहीं तो कोई कहीं ना कहीं तो लठ चढ़ा देगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मल्लन को, वो हमारे गांव की कहावत है, मल्लन को तो मल्ल बुतेरे, घर नहीं तो बाहर बुतेरे। तो ये दादागिरी शायद, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की दादागिरी और इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए। तो बताऊं मैं, आज हमारे 2 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। हमारे दक्ष चौधरी भाई ने बोला था आज हमारे 2 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं भाई, और हम रखेंगे बहुत ग्रैंड पार्टी। अरे मेरी जान, 2 मिलियन किसी के, तुम्हारे में 2 मिलियन है, किसी के 1 मिलियन है, किसी के 500 के हैं, किसी के कितने भी हैं। तो बताओ मैं, आप 10 बंदे हो, सपोज करो आप 10 बंदे हो, 10 बंदों के हम एवरेज लगाएं तो 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे। एवरेज लगा रहा हूं, तो यानी कि फॉलोअर्स हो गए 10 मिलियन। 1 मिलियन बंदा, मेरे अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई आपको सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, उसमें से कम 1 मिलियन में से 50,000 बंदा आ सकता है? आ सकता है? नहीं आएगा। धर्म के नाम पे नहीं आएगा, लड़ने के नाम पे नहीं आएगा। अगर चलो ठीक है, तुमने 50-50, 10 बंदे 50-50 हजार भी अगर तुमने बंदों ने इकट्ठा कर लिया, तो 500 के, समझ रहे हो ना? तो भाई 500 के का मतलब यह है कि तुम कहीं भी रुक्का काट सकते हो। आप किसी भी डीएसपी ऑफिस पे जाओ, वहां धरना धर दो कि भाई गाय नहीं कटनी चाहिए, और हिंदू राष्ट्र की घोषणा करो। तुम्हें बताऊं मैं, आप ब्रज में आके ही ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि यहाँ के लोग हैं भोले वाले। ब्रज के लोग बड़े भोले वाले होते हैं। हरियाणा के लोग भी बड़े भोले वाले होते हैं, बताऊं मैं। तो आप साउथ में जाके देखो एक बार, वहां तो खुलेआम होता है सब कुछ। केरला में जाके देख लो आप, चलो बंगाल में ही देख लो, इधर जाके रोक लो, वहां पे रोक सकते हो तो नहीं रोक पाओगे, डंडा चढ़ा देगा कोई। भाई मैं ये सब चीजें बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि रील की राजनीति करो, फेम पाओ, पर फेम के साथ साथ ना इसका फायदा उठाओ। एसपी ऑफिस जाओ, डीएसपी ऑफिस जाओ, सीएम ऑफिस जाओ, तो बताऊं मैं, वहां जाके धरना लगाओ कि ये सिस्टम को चेंज करो, जैसे भगत सिंह करते थे, सिस्टम को चेंज करो। तो बताऊं मैं, जनता के खिलाफ मत लड़ो, जनता के लिए लड़ो। आप किसके लिए लड़ रहे हो? जो रील बना रहा है, उसने कोई फेम की कोई कॉमेडी बात बोल दिया, कुछ बोल दिया, बताऊं, उसके खिलाफ लड़ रहे हो आप। दो शायरी सी बोलोगे, ऐसे नहीं ऐसे कर देते, हम जान की कसम तेरी माँ चोद देते, लौड़ा तो हमने भी बहुत देखे, पर लौड़ा हम भी खड़ा कर देते। इस तरीके से बोलते हैं लोग। मैं तो ये बता रहा हूँ बस, तो बताऊं मैं, तो ये राजनीति मेरे हिसाब से तो गंदी है यार, इसको मत करो प्लीज। सिस्टम से लड़ो, सिस्टम को चेंज कराओ। साउथ में जाओ, केरला में जाओ, वहां पे कोई इतने चांटे मारेगा, इतने चांटे मारेगा, भूत बना देगा।
भूत, मम्मी पापा पहचान भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना बताऊं मैं? साउथ आधे से ज्यादा क्रिश्चियनिटी में बदल चुका है। आप मुस्लिमों के पीछे मत पड़ो, ये सबसे गंदी राजनीति पता है क्या है, कि आप मुस्लिमों के पीछे पड़े हुए हो, जबकि गाय क्रिश्चियन भी खाते हैं, खुलेआम खाते हैं। साउथ में खुलेआम खाते हैं क्रिश्चियन, बताओ रोको उनको। कट्टर तुम भी हो, कट्टर मुस्लिम भी हैं, बताओ अपने अपने धर्म के सारे कट्टर होते हैं, बताऊं मैं। पर सिस्टम के खिलाफ लड़ो भाई, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ। पर्टिकुलर बंदे को पकड़ोगे कुछ नहीं हो पाएगा। 140 करोड़ का देश है, किस किस बंदे को सुधारोगे यार। असली हिंदू, कट्टर हिंदू 10 करोड़ ही हैं बस, बाकी के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम अच्छी चीजें दिखा रहे हो किसी को तो वो तुमको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी का सब एल्गोरिथम का काम होता है, बताऊं मैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, एल्गोरिथम का काम होता है सारा कुछ, बताऊं मैं। अगर एक रील तुम्हारी 10 लाख लोगों के पास जाएगी, बताऊं मैं, तो उसमें से एक रील तुम्हारी 10 लाख लोगों के पास जाएगी तो उसमें से 20 लोग तो फॉलो करेंगे। एल्गोरिथम का काम होता है पूरा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक पे बात होंगी।